अभी जिन्ना जो था एज अ लॉयर बेवकूफ जो बोलते हैं ना इंसान को, अलग नेशन चाहिए मुसलमानों के लिए, अलग मुगल एम्पायर बनाना है कि पहले कुछ नहीं बना। कहाँ बना? वहाँ तो आप पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर देखो, आप आज के टाइम पे पासपोर्ट हिंदू का अगर नहीं बनता है जो 600 रुपया का, 500 रुपये ऊपर से ब्राइब देते बना देते हैं लोग। 1947 में रिच हिंदूज कराची से, लाहौर से सब लोग इंडिया आ गए थे। इंटीरियर सिंध में जो हिंदू रह रहे थे इनको इधर आने ही नहीं दिया गया। दैट इज वाई 1947 को जब लास्ट ट्रेन निकली, जब बॉर्डर खुले हुए थे, जब एक्सचेंज हो रहा था पॉपुलेशन, काफी सारे हिंदू इंडिया नहीं आ पाए जी। पाकिस्तान में अगेन वो चीज ये है, रिलीजियस फिगर्स रिलेवेंट इसलिए ही रह पाते हैं कि उन्होंने इतनी हिंदू बच्चियां कन्वर्ट की। उनका वो रेलेवेंस, उनका वो डेफिनेशन है। इनको तो एक नंबर भी बताना पड़ता है, नंबर बताना पड़ता है, हमने इतना कन्वर्ट किया। एब्सोल्युटली। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू द राविया सारडा पॉडकास्ट। आज का एपिसोड बहुत ख़ास है क्योंकि आज के हमारे मेहमान बहुत ख़ास हैं। ये वो काम करते हैं जिन्हें करने में हमारी सरकार भी हिचकिचाती है और विरोधी पक्ष तो हमेशा विरोध में ही रहती है। तो आज के हमारे मेहमान हैं निखिल चंदवानी। ही इज़ अ राइटर, फिलोसोफर, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट और पाकिस्तानी हिंदू रेस्क्यू प्रोजेक्ट के फाउंडर है। इन्होंने काफ़ी सारे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से सताए हुए जो हिंदू लोग हैं, परिवार है, हिंदू परिवार है, इन्हें हेल्प की है, इन्हें मदद की है और रेस्क्यू किया है। सो प्लीज़ वेलकम निखिल। निखिल नमस्ते, वेलकम टू द शो। निखिल, इतना बड़ा काम कर रहे हैं आप जिससे करने में, जिसके बारे में बात करने में भी लोग हिचकिचाते हैं। इट्स एन इनक्रेडिबल वर्क दैट यू आर डूइंग। थैंक यू। करेक्ट। तो निखिल, मुझे एक बात बताइए, ये पाकिस्तान में जितने हिंदू हैं अभी सताए हुए, हालत बहुत ख़राब है, बहुत खस्ता है। और ये सिचुएशन आज की तो नहीं है, ये पार्टीशन के टाइम से शुरू हुई है। तो इसके बारे में कुछ हमें बताइए कि आज क्या हालत है हिंदुओं की वहाँ पर। 2017 में मैंने जब सोचा कि वहाँ हिंदू कर क्या रहे हैं, पार्टीशन हो गया, सारे लोग यहाँ पे क्यों नहीं आ गए। करेक्ट। तब मुझे जब पता चला, हम लोगों ने जब रिसर्च किया, 1947 में रिच हिंदूज कराची से, लाहौर से सब लोग इंडिया आ गए थे। इंटीरियर सिंध में जो हिंदू रह रहे थे इनको इधर आने ही नहीं दिया गया। दैट इज़ वाई 1947 को जब लास्ट ट्रेन निकली, जब बॉर्डर खुले हुए थे, जब एक्सचेंज हो रहा था पॉपुलेशन, काफ़ी सारे हिंदू इंडिया नहीं आ पाए जी। क्योंकि वो हिंदू इंडिया नहीं आ पाए, वो पाकिस्तान में रह गए। अब पाकिस्तान क्रिएट क्यों हुआ था? इट वॉज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द हेट्रेड फॉर हिंदूज। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उसका नाम है, एंड उसका क्रिएशन ही वैसा हुआ था। और जिन्ना ने जो क्रिएट किया था वो इसी रीज़न से किया था कि मुसलमानों के लिए कंट्री बने। वहाँ हिंदू बेचारे फंस गए। तो फंसने के बाद 47 से लेके आज तक एवरी डे 3 to 5 हिंदू गर्ल्स आर एबडक्टेड, किडनैप होती है, और 3 से 5 लड़के एवरी डे जी। लेकिन उस समय भी लाखों लोग, जैसे आपने अभी बताया कि वहाँ रह गए। करेक्ट। मंदिर तोड़े गए, लोगों को मारा गया, हिंदुओं को मारा गया, औरतों के रेप हुए, बच्चों को स्लॉटर किया गया। इतनी नफरत, ये तो ठीक है, ये बात समझ में आती है क्योंकि हेट्रेड की वजह से ही ये कंट्री बनी थी। लेकिन इतनी नफरत कि सब कुछ खत्म कर रहे हैं आप हिंदुओं। इसमें आपको 7th सेंचुरी में जाना पड़ेगा जी। 7th सेंचुरी में जब पाकिस्तान का जो मॉडर्न डे पाकिस्तान है, वो एरिया में ब्राह्मण डायनेस्टी थी, वह राजा दहिर वाज द किंग। तो राजा दहिर सेन जो थे, इनके ऊपर अटैक किया पाकिस्तान में, इनके ऊपर अटैक, मतलब उधर अटैक हुआ था जी। और इन्वेडर्स आए, इन्वेडर्स ने इनके ऊपर अटैक किया। अटैक करने के बाद 4 बार इन्होंने इन्वेडर्स को हराया। 5वीं बार जब राजा दहिर सेन हारे, दैट ब्राह्मण डायनेस्टी कोलैप्स्ड। और वो कोलैप्स होने के बाद 7th सेंचुरी से लेके 1947 तक वहाँ पे हिंदुओं के साथ फोर्स कन्वर्जन होते रहे, उनको किडनैप करके उनका रेप हुआ, सेक्सुअली असॉल्ट हुए, उसके बाद बीहेडिंग्स तो कॉमन थी काफ़ी ज़्यादा। बीच बीच में रिबेलियन आया हिंदुओं की तरफ से, बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हिंदूज आर गॉड लविंग पीपल, और हमें सिखाया गया है कि गॉड लविंग एंड गॉड फियरिंग बोथ या, और हमें सिखाया गया है कि सबके साथ मिलजुल के रहना है। आपके साथ किसी ने गलत किया, आप उस इंसान को पनिश कर रहे हो जी। उधर जो पाकिस्तान में लोग रह रहे थे
उनका माइंडसेट में ये बोल दिया गया था कि ये हिंदू है इसलिए ये गलत है, कम्युनिटी को ही पनिश करो, और ये काफिर है, कफार काफिर जो अलग अलग नाम आए इनको कलेक्टिवली पनिश करो जी। सो वो माइंडसेट वर्सेस दिस माइंडसेट चला, दैट इज वाई ये माइंडसेट बढ़ता गया क्योंकि यहाँ पे तो भगवान का डर था, यहाँ पे ब्लाइंड जो रहता है फेथ था इनका पूरा, और उस चीज़ के कारण जो हेट्रेड हिंदुओं के अगेंस्ट में थी वो हेट्रेड पूरी कम्युनिटी के ऊपर निकलने लगी। हिंदू तो हेट करता किसी ने क्राइम किया है उसके अगेंस्ट, बस वो कभी कम्युनिटी को हेट नहीं करता था, इसलिए पूरा हिंदू का पॉपुलेशन गिरने लगा। तो वही सीन है, आज भी वही सीन है, दैट इज ऑल्सो राइट कि हमारा एज ह्यूमंस हम किसी कम्युनिटी को क्यों हेट करें। करेक्ट। हाँ, सो 1947 में भी जो था आपका पॉपुलेशन अच्छा खासा हिंदुओं का था, देयर वर हिंदू मेजॉरिटी टाउन्स। जब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन होने के बाद काफ़ी सारे रिच हिंदूज इंडिया आ गए, पर जो गरीब हिंदू थे बेचारे वहीं रह गए, और वहीं रहने के बाद घर से शाम को 5 बजे के बाद बच्चा बच्ची घर से निकलना अलाउड नहीं था हिंदुओं को। इवन आज शाम को 6 बजे के बाद हिंदू बच्ची सिंध के इंटीरियर विलेजेस में बाहर निकल नहीं सकती है, निकलेगी 100% चांस से किडनैप हो जाएगी, और किडनैप होने के बाद क्या होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जी जी जी, मतलब वहाँ तो ये लड़की पैदा होना हिंदू के घर में और भी गलत है फिर। हाँ बहुत, मतलब अब वही डर है, वही डर है, करेक्ट, वही डर है। बात करते हैं हम पार्टीशन की, जब पार्टीशन की बात करें तो 1947 में हिंदुओं की जो पॉपुलेशन थी वहाँ पे विच वाज अराउंड 15% 1947 में, फिर 51 की अगर बात करें इट रिड्यूस टू 12.9%, और आज की अगर हम बात करें इट्स रिड्यूस्ड टू ओनली 2.9%, शायद उससे भी कम होंगे अभी, 0.91% अभी बचा हुआ है करेक्ट, 0.9%, दैट्स द न्यू डेटा यू आर गिविंग मी। तो इतनी कम आबादी, इस स्पीड से तो फिर हिंदू खत्म ही हो जाएंगे वहाँ पर। 5000 साल पुरानी सभ्यता है सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, शिव की वहाँ पे आपको नटराज की मूर्तियाँ मिली है, वहाँ का एक्सकवेशन जब हुआ था ब्रिटिशर्स ने किया था, अपने हिंदुओं ने किया था प्री 1947, तो तब के टाइम पे काफ़ी सारे चीज़ें निकली जिसमें प्रूव हुआ है कि वो एक हिंदू सभ्यता थी, पूरी मिट जाएगी, पूरी मिट जाएगी, यस एब्सोल्युटली। एंड इसमें ब्लेम जो है, ब्लेम हमारा है, इट्स अस टू ब्लेम। हम जो इंडिया में रह रहे हैं हिंदू, वी हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, वी हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, द प्लाइट ऑफ हिंदूज इन पाकिस्तान। प्रॉब्लम वहाँ पे जो इन लोगों के साथ हो रही है, हम 47 से आज तक आंख बंद करके बैठे हुए हैं, एंड और प्रॉब्लम्स इतनी सारी है कि आई लिस्ट आउट एक एक करके, लाइक एज वी मूव फॉरवर्ड मैं पूरा लिस्ट आउट करता हूँ। जी जी जी। फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने क्या गलतियाँ की है, जो हम हिंदू हैं इंडिया में, भारत के जो हिंदू हैं, उन्होंने क्या गलतियाँ की है, तो आप कुछ बताएं। यस, सो मैं आपको डिटेल में पूरी स्टोरी बताता हूँ कि हमने रेस्क्यू क्यों स्टार्ट किया, एंड दिस इज लिंक टू द क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग। 2017-18 में आई यूज्ड टू राइट लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए भी लिखता था। सो एक लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल लिखा था हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म इन सिंध। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ, पब्लिश होने के बाद इट वाज शेयर्ड एवरीवेयर। तब फेसबुक थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर था, ट्विटर अच्छा खासा गेन कर रहा था मोमेंटम। आई थॉट कि ये एक राइटर की लिमिट है कि आपने एक हिस्ट्री दिखा दी किसी जगह की रिसर्च करके। मुझे एक पाकिस्तान से हिंदू का मैसेज आया, भैया ये सब तो सबको पता है आप जो लिख रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग अबाउट द नंबर्स। तब मैंने उनसे पूछा कि नंबर की आप क्या बात कर रहे हो, तो आप जो ये 15-18% बोल रहे हो, 40-45% हिंदूज यूज्ड टू लिव इन सिंध पाकिस्तान। देयर वर डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे 60% हिंदू रहते थे। अरे बाप रे, 60%। वहाँ के राजा हिंदू थे वहाँ के सारे। आज तो 1% बचे हुए हैं। उसने पूछा आप क्या कर रहे हो उसके लिए, आर्टिकल लेके कुछ नहीं होगा। देन आज ने मैं कर क्या सकता हूँ, मैं भारत में बैठा हूँ, इंडियन हूँ, पाकिस्तान आके थोड़ी ना लड़ूंगा आपके लिए, और आप 1947 में आए क्यों नहीं। देन ही सेड कि हमको आने नहीं दिया गया, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। उसके बाद ही शेयर्ड विद मी दैट देयर आर 3 कम्युनिटीज़, भील, मेघवार एंड कोली। 1947 से आज तक ये लोग भीख मांगते रहे कि हमें हेल्प चाहिए, इंडिया से हेल्प चाहिए, इंडिया से हेल्प चाहिए। ये सरकार ने भी मदद नहीं की। 2014 के बाद CAA तो आया एटलीस्ट, सरकार ने कुछ तो किया था, बट 47 से 2014 तक तो कुछ नहीं था, एब्सोल्युटली कुछ नहीं हुआ। तो ये भील, मेघवार, कोली कम्युनिटी के जो हिंदू थे, ये भीख मांगते रह गए पाकिस्तान में कि हमको भारत से हेल्प चाहिए, इनको कुछ नहीं मिला।
दिस वाज शेयर्ड टू मी बाय दैट पाकिस्तानी हिंदू। देन आई आस्क्ड हिम इनको हेल्प क्या चाहिए। इन्होंने बताया कि भील, मेघवार, कोली कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, वो हिंदुओं के पास परमानेंट एड्रेस नहीं है पाकिस्तान में। विदाउट अ परमानेंट एड्रेस यू कैन नॉट अप्लाई फॉर अ पाकिस्तानी पासपोर्ट। जी। और सेकंड, इनके पास पैसे भी नहीं है, इनके पास 0 पैसे हैं। देन आई आस्क्ड हिम, पैसे नहीं है, मतलब वो नहीं है तो कमाओ यार, मेहनत करो, कुछ कमा के आप कर लो। एंड आई वाज लाइक डिस्कसिंग विद हिम, डेलिब्रेटिंग चल रहा था, उसका नॉर्मल इंटरेक्शन चल रहा था। तब उसने बताया कि इनको काम करने नहीं दिया जाता। अच्छा। वहाँ के जो लड़कियाँ हैं भील, मेघवार, कोली कम्युनिटी के, एवरी डे 3 to 5 इनकी बच्चियाँ जो है किडनैप होती है। एवरी डे ये टारगेट दिया गया है वहाँ के दरगाहों को, हर डिस्ट्रिक्ट का, कि महीने में इतने लोगों को कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि 11 साल के बच्चे को पिकअप किया जाएगा, उसे मस्जिद में लेके जाते हैं, मस्जिद में लेके जाने, किडनैप करके जब लेके जाते हैं, लेके जाने के बाद वहाँ पे उसका हलाला मतलब रेप होता है 11 साल की बच्ची का। रेप होने के बाद वो बच्ची का फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है कि ये 18+ है। अरे बाप रे। 11 साल की बच्ची का, कि बस एक पेपर रखे कि यूएन इनको अगेंस्ट में कुछ ना बोले बस। उसके बाद इसे मस्जिद गोअर जो इनके फॉलोअर्स है उसमें से किसी को बच्ची को दे दिया जाता है और ऑन पेपर दिखा दिया जाता है कि इसने धर्म परिवर्तन करके शादी कर ली, जबकि इसका रेप हुआ है और उसे बेच दिया गया। जी जी जी। और जो ये मस्जिद गोअर है, बियर्डेड मैन जिसको मैं बोलता हूँ, जो ये 11 साल की बच्ची को ये अपने पास रखता है, 3-4 महीना उसे उसका रेप करता है, उसे बहुत मारता है, टॉर्चर करता है पूरा। इसकी फैमिली पुलिस के पास तो जाएगी, पुलिस के पास जाती है, पुलिस वाले बोलते हैं कि आप अपने बच्ची से मिल नहीं सकते, इसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है, क्योंकि ये 18+ है, इसका बर्थ सर्टिफिकेट हमारे पास आया है। ये मीडिया के पास मिले हुए ही हैं। ये मीडिया के पास जाते हैं, गायब हो जाते हैं। उसके बाद जो इंटीरियर सिंध की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे गायब हो जाते हैं, पेरेंट्स गायब, पता मार दिए जाते हैं, गार्ड के इनको वो कर दिया जाता है। और वो बच्ची 3-4 महीना वो किडनैपर के साथ रहेगी। उसके बाद पहले तो इसकी सेक्स स्लेवरी थी, फिर वो ट्रैफिक होती है, शी गेट्स ट्रैफिक टू तालिबान अफ़गानिस्तान में। सो बॉर्डर पार करके ये हिंदू बच्चियाँ हैं जो सेक्स स्लेव्स है तालिबान में, अफ़गानिस्तान में। सारी हिंदू बच्चियाँ हैं, काफ़ी सारी, जो इनको रेप करके कन्वर्ट करके उसको वहाँ पे बैठाया गया है जी। और बच्चियों को मैनिपुलेट किया जाता है कि आपके पिताजी ने आपको बेच दिया, आपकी माताजी ने आपको बेच दिया, और मिल नहीं सकती है माताजी पिताजी से, तो वो ब्रेन वॉश कर दिया। और अगर बड़े शहर की बात करते, कराची जैसे, लोग बोलते हैं कि कराची में ये सब नहीं हो रहा है, छोटे गाँव में हो रहा है, इट्स अ विलेज प्रॉब्लम। कराची में जब लड़की किडनैप होती है, किडनैप होने के बाद 5-6 रन को इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं। देयर आर वीडियोस ऑफ इट, डॉक्यूमेंटेड। मैं सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ, एवरीथिंग इज़ डॉक्यूमेंटेड। उनको करंट शॉक्स दिए जाते हैं बच्चे को। 6वें दिन फिर उसको एक अपने किडनैपर एक अंकल को ले आता है, मुसलमान के साथ बैठाता है बच्चे को, और बच्ची कबूल करती कि मैंने इससे प्यार किया है, इससे शादी की है, और घर वालों को इंटरफियर नहीं करना है। और घर वालों ने गलती से इसके बारे में पब्लिक में आवाज़ उठाई, इनके अगेंस्ट केस हो जाता है घर वालों के अगेंस्ट कि आपने शादी तोड़ने की बात की है। भाई कमिंग टू दिस पॉइंट जो आप बता रहे हैं कि बीबीसी का भी मानना है कि हर साल जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, कम से कम 1000 से 1200 लड़कियों को कन्वर्ट किया जाता है फॉर सेक्स स्लेवरी, फोर्स्ड कन्वर्जन, और कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी टॉर्चर वाली स्टोरीज है जैसे आपने अभी बताई। करेक्ट? इज दैट that's 100% true? Absolutely 100% true. Everything is documented and this is happening since 7th century. And 1947 से तो और भी ज़्यादा हो रहा है ये। जी, पर आखिर ऐसा क्यों है निखिल कि सिर्फ हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है वहाँ पर कन्वर्जन्स के लिए अधिकतर? जैसे अगर आप थाईलैंड में भी देखो, वहाँ पर भी मुस्लिम है पर वो कन्वर्जन नहीं है जिस तरह का पाकिस्तान में है। पाकिस्तान वाज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द हेट्रेड फॉर हिंदूज। हिंदुओं को वहाँ की कौम हेट करती थी, दैट्स व्हाई वो कंट्री क्रिएट हुई। जिना का मॉडस ऑपरेंडी वही था कि एक कंट्री ऐसी क्रिएट करो जो बस मुसलमानों के लिए रहे, जहाँ पे हिंदुओं का, सिखों का कोई वहाँ पे जगह ना रहे उनके लिए। एंड दैट इज व्हाई उन लोग हेट करते हैं हमको, उन लोग वहाँ के हिंदुओं को हेट करते हैं। एंड सेकेंड, वहाँ के जो मस्जिद, मज़ार है और दरगाह है, वो दरगाह में टारगेट दिए जाते हैं कि जैसे आपने बताया कि आपको इतने करने ही हैं। एंड जब तक के पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान के दरगाह हैं ये
हिंदू हेट्रेड मार्केट करती रहेगी तब तक कि उन्हें ये लगता है कि उनकी कंट्री यूनाइटेड रहेगी, बिकॉज दैट कंट्री वॉज ओनली क्रिएटेड, वहाँ के लोग बस एक ही चीज़ से यूनाइटेड है, बेस्ड ऑन द हेट्रेड फॉर हिंदूज, बस बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं है। करेक्ट। तो आप जो ये रेस्क्यू प्रोजेक्ट चलाते हैं, लाइक डू यू गेट अ फाइनेंशियल सपोर्ट, क्या आप अपना पैसा डालते हैं? इसमें 2017 में भी स्टार्टेड, 2017-2018 के टाइम पे, एंड तब के टाइम पे एक हिंदू फैमिली ने, इसी ने लड़के ने मुझे बताया था, जब स्टोरी पूरी एक्टिविस्ट ने स्टोरी बताने के बाद इसने बोला था कि मेरी बहन को भी खतरा है, एंड आई सेड मैं कुछ नहीं कर सकता इंडिया में बैठ के। ही सेड कि फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए एंड इसको कहीं शिफ्ट कर दो, इसका वीज़ा लगवा दो, पैसे भी दे दो। आई सेड एनिमी कंट्री है, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। जी। या 10 दिन बाद ऑप इंडिया शेयर करता है न्यूज़ अबाउट दिस वेरी गर्ल ही वाज टॉकिंग अबाउट, जो किडनैप हो गई। तब से फिर मैंने प्लान कर लिया कि नहीं, इनके लिए कुछ करना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा। वहाँ के एक्टिविस्ट को पकड़े, वहाँ के वी हैव अराउंड 100 हिंदू एक्टिविस्ट इन पाकिस्तान। अभी तो इतनी बड़ी टीम होगी, पहले तो 5-6 लोगों की थी। इनके साथ एक स्ट्रैटेजी बनाई प्रॉपर कि इनको किस चीज़ों की कमी है। पहली कमी है पासपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि इनके पास परमानेंट एड्रेस नहीं है। उसके लिए हमने एक टेम्पल का नेटवर्क बनाया सिंध के अंडर, एंड टेम्पल स्ट्रक्चर बिकम्स द परमानेंट एड्रेस फॉर दीज हिंदूज जो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देन इंडियन वीज़ा, गवर्नमेंट जो है वीज़ा अपने टाइम पे देगी। थर्ड आपका आ गया है इनका वैक्सीनेशन, पोलियो, कोविड 2020 के बाद, उसके पहले पोलियो भी था। इनको वैक्सीनेशन भी नहीं दिलाई गई थी पाकिस्तान में। हिंदूज वर नॉट इवन अलाउड इन इंटीरियर सिंध टू हैव वैक्सीनेशन। काफिर लोग हैं, उनको नहीं देना है, दैट वाज द नैरेटिव वहाँ पे, आज भी चल रहा है जो। सो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बिना इनको लॉन्ग टर्म वीज़ा इंडिया में नहीं मिलता है। ओके। सो वो उसका भी आपको खर्चा उठाना है, कॉन्टैक्ट चाहिए, सब चाहिए। देन ट्रैवल में ये इंटीरियर सिंध से कराची, कराची से लाहौर, लाहौर से अटारी बॉर्डर क्रॉस करना, तो ये है बस जर्नी। तो ट्रैवल का उतना खर्चा नहीं होता है, पर लंबा वो है। और फैमिली इनकी 6-7 लोगों की होती है, बड़ी फैमिली होती है हिंदुओं की भी वहाँ पे। पूरा हमने कैलकुलेट किया था 30 से 40 हज़ार INR पर फैमिली में खर्चा हो रहा है। बस सब कुछ मिला के, वीज़ा सब कुछ, सब एवरीथिंग मिला के। तो वीज़ा इतना सस्ता है? एवरीथिंग इज चीपर। हाँ, अभी पासपोर्ट कितने में बन जाता है? पासपोर्ट INR में 600 रुपये अगर आप पकड़ दो तो बन जाता है। हाँ, तो बहुत सस्ता है। बहुत सस्ता है, एब्सोल्युटली। इकोनॉमी इतनी खराब है। इकोनॉमी खराब से भी ज़्यादा मुझे ना शर्म आती है, 47 से आज तक किसी ने हेल्प नहीं किया इनकी, इतना सस्ता होने के बाद भी। इतना सस्ता होने के बाद भी हम हेल्प नहीं कर पा रहे। और हम लोगों के पास रीजंस क्या है हेल्प नहीं करने के? एनिमी कंट्री है। पर ये हिंदू लोग तो वहाँ पे फंसे हुए हैं। वो तो नहीं चाहते थे पाकिस्तान बने। जो 3 लॉयर थे पार्टीशन के टाइम के, उन्होंने चाहा पाकिस्तान बनने का, दे नेवर वोटेड फॉर इट। और अगर पाकिस्तान बन भी गया तो इनको तो इधर आने ही नहीं दिया गया ना। अब उनको आप क्या बोलोगे? उनको आप कैजुअलिटी बोलोगे? नहीं, वो आपके सिंधु सभ्यता 5000 साल पुरानी, आपको बचाना है उनको। निखिल, एक बात बताइए, रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये प्रॉमिस किया गया था पाकिस्तान के जो फाउंडर है मोहम्मद जिन्ना ने, ये प्रॉमिस किया था हिंदुओं को वहाँ पर। तो क्या ये जो वादा था जिन्ना का, वो सिर्फ एक छलावा था? मैं आज की बात पहले करता हूँ आपको। पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हुआ, इंटर रिलीजन पीस कॉन्फ्रेंस। इंटर रिलीजन, हाँ, कुछ साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले ही हुआ था। वो कॉन्फ्रेंस इसलिए हुआ था कि पाकिस्तान वांटेड कि हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए जी। वो कॉन्फ्रेंस का चीफ था मियाँ मिट्ठू, जिसने 10,000 हिंदू लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया है, उनका रेप कराया है, उनको बेचा है। ही वॉज द चीफ ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस। तो पाकिस्तान ने ऑन पेपर UN को दिखाने के लिए बोला कि हमने ये कॉन्फ्रेंस रखी है और ये हम लोग मीटिंग रख रहे हैं इसमें कि कुछ बाहर निकलेगा अच्छा। और मियाँ मिट्ठू जो है, जो वहाँ का सबसे बड़ा, लाइक अगर आप लोग गूगल करेंगे आपको पता चलेगा, पाकिस्तान की न्यूज़पेपर्स कवर करते हैं, इंडिया के तो छोड़ दो कि वो कितना हरामी लड़का है, हरामी इंसान है। हरामी बियर्डेड मैन जिसने 10,000 हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया, जो जिसके नाम से घुटकी नाम की जो सिंध में जगह लोग कांपते हैं, वो चीफ था। सेम हुआ 47 में जिन्ना के टाइम पे। अभी जिन्ना जो था एज अ लॉयर, ये बेवकूफ़ जो बोलते हैं ना इंसान को, अलग नेशन चाहिए मुसलमानों के लिए, अलग मुगल एम्पायर बनाना है कि पहले कुछ नहीं बना। कहाँ बना? वहाँ तो आप पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर देखो आप, कि वहाँ अभी आज के टाइम पे पासपोर्ट हिंदू का अगर नहीं बनता है
जो 600 रुपया का 500 रुपये ऊपर से ब्राइब दे तो बना देते हैं इन लोग। बस 500 रुपये में तो इनका काम हो जा रहा है पूरा। क्यों नहीं बनता है, क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि ये हिंदू है और इन्हें भेजना नहीं चाहते हैं। ये भेजना इसलिए नहीं चाहते हैं बिकॉज वो इधर आएंगे, पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करेंगे तो इनको लोन नहीं मिलेगा IMF से। बस ये रीज़न से। और सेकंड, पाकिस्तान में अगेन वो चीज़ ये है कि जो रिलीजियस फिगर्स है, रिलीजियस फिगर्स रिलेवेंट इसलिए ही रह पाते हैं कि उन्होंने इतनी हिंदू बच्चियाँ कन्वर्ट की। उनका वो रेलेवेंस, उनका वो डेफिनेशन है। इनको तो एक नंबर भी बताना पड़ता होगा, नंबर बताना पड़ता है, हमने इतना कन्वर्ट किया। एब्सोल्युटली, राइट, एब्सोल्युटली। दैट नंबर इज बिग नंबर। 10,000 अगर बात कर रहे हैं लोग जो है ऐसे वो हरामी बाबा लोग जो है Correct. वो लोग बात कर रहे हैं कि मौलवी जो है कि 10,000 लोग हैं, 10,000 लोगों को हमने कन्वर्ट किया हिंदुओं को, और 10,000 हिंदू बच्चियां जो है ना आज कहीं सेक्स स्लेव बन के बैठी होगी, 10-10 साल में घर से उठ गई है, माँ बाप का चेहरा भूल गई होगी, इतना टॉर्चर हो रहा होगा उसके साथ। जी। और उसके माँ बाप को कहीं जिंदा जला दिया होगा या तो फिर कहीं सड़ रहे होगे बेचारे कोई पाकिस्तान के जेल के अंदर, और वहाँ पे उनको सनलाइट नहीं देखी होगी उन्होंने सालों से, और वहाँ पे ऐसे बैठे हुए सारे हिंदू लोग। और ये सारी चीज़ें 47 से आज तक चले जा रही है, हो रहा है। रोज़ मुझे मैसेज आते हैं कि मेरी बच्ची उड़ गई, मेरी बहन को किडनैप हो गई। बहन का तो अभी 2 दिन पुराना केस मेरे पास मैसेज आया एक सगे भाई का कि इज़ रनिंग कोस्ट टू कोस्ट कि मेरी बहन को बचा लो, मेरी बहन को बचा लो। बट कैसे करोगे आप? आई मीन आप कर रहे हो लाइक financially and everything and you have formed this rescue project also, but अगर मैं आपको एक बात पूछूं that if we want to know कि हिंदुओं की हालत क्या है, what is the torture story, किस तरह उन्हें टॉर्चर किया जाता है? मैं एक अपना रेस्क्यू स्टोरी बताता हूँ जो हमारा रेस्क्यू वाला था जिसमें टॉर्चर में इन्वॉल्व था। पाकिस्तान का एक गांव था कैशमोर नाम का, सिंध में। कैशमोर जो है, कैशमोर में एक अंकल रहते थे, हंसराज नाम था इनका। हंसराज अंकल जो थे अपनी 2 बच्चियों के साथ रह रहे थे, वाइफ की डेथ हो गई थी उनकी, हिंदू थे जी। इनके पास एक दिन मौलवी आया, बोला कि आपकी जो 12-13 साल की बच्ची है, हम इससे शादी करना चाहते हैं। हंसराज अंकल ने मना कर दिया, बोल दिया कि बिल्कुल। तो इन्होंने बोला ठीक है, आपकी मर्ज़ी से नहीं तो हमारी मर्ज़ी से होगी, ऐसा मौलवी ने बोला। हंसराज अंकल डर गए। डरने के बाद अपनी दोनों बच्चियों को उठाया, कैशमोर से 60 किलोमीटर्स दूर गए। वहाँ पे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में 2 गड्ढा खोदे, गड्ढा खोद के अपने बच्चियों को अंदर रखे, ऊपर जाली लगा दी। अपने बच्चियों को सुबह से शाम जब ये काम करने बाहर जा रहे थे, अपना सब कुछ बेच बाच दिया। वहाँ पे बेच बाच भी नहीं था, छोड़ छाड़ के आ गए थे डर के मारे, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी उनका विलेज था, लेकिन काफ़ी कट्टरता बढ़ गई थी वहाँ पे। अपनी बच्चियों को दोनों को छुपा के रखे हैं ज़मीन के अंदर, गाड़ के ऊपर जाली लगा के, और वो गाजर की खेती में 40 PKR पर डे में काम करने जाते थे, विच इज़ 10 रुपये पर डे अकॉर्डिंग टू इंडिया। वहाँ काम कर रहे थे। 2 महीना ऐसा चला, बच्चियाँ अंदर है, पूरी मतलब चेहरा ही बदल गया उनका, पूरे बाल रहन सहन सब बदल गया। पर ये अंकल भी कुछ नहीं कर सकते थे कि छुपा के रखना है बच्चियों को। एक एक्टिविस्ट ने हमसे अप्रोच किया, इनकी वीडियो भेजी कि ऐसा चल रहा है। मुस्लिम एक्टिविस्ट था, शिया था, इसने बताया। देन आई आस्क्ड हिम कि हम क्या करें इसमें। इन्होंने बोला कि इनको यार इंडिया लाना बहुत ज़रूरी है, जल्दी से जल्दी। सो अगेन हमने पासपोर्ट, वीज़ा, ये सब का पैसा दिया। सेकंड, वो अंकल उनकी दोनों बच्चियों को उमरकोट में शिफ्ट किया। उमरकोट जो है एक हिंदू, जहाँ पे 40% हिंदू आज भी रह रहे हैं, ऐसा टाउन है पाकिस्तान में। वहाँ के टेंपल में ये रहने लगे, बच्चियाँ वहाँ पे थी, वहाँ हैप्पीली रह रहे हैं दोनों। 3 महीना हुआ, 3 महीने पर इनका वीज़ा लगा। वीज़ा लगने के बाद ये इंडिया आए। जब जोधपुर आए ये लोग, मैं गया खुद राजस्थान, मेरे साथ इंटरेक्शन हुआ उनका। वो बता रहे थे कि इनका ये भी प्लान हो गया था कि बच्ची के साथ तीनों साथ में रह के तेल डाल के खुद पे आग लगा देते हैं। रीज़न ये था कि इनकी वाइफ डेथ नहीं हुई थी उनकी, इनकी वाइफ भी ऐसी एब्डक्ट हुई थी। इट वाज द सेम मौलवी हु पिक्ड इट अप। और उसकी नज़र अब ये दोनों लड़कियों पे पड़ गई थी। और अभी जोधपुर में रह रहे हैं ये लोग। हमारी टीम जाके भी मिल के आई। इवन इफ़ यू आर गोइंग टू राजस्थान एनी टाइम, जाओ उनसे मिलो, उनसे पूरी स्टोरीज आपको मिलेगी। जी। बहुत ही खतरनाक स्टोरीज है ये। लेकिन जब ऐसे वीज़ा वगैरह बन जाता है तो इनको पता नहीं चलता है कि ये पाकिस्तान से बाहर पता चल जाता है इनको, फिर इनका भी ऐसा रहता है कि घूमने जा रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी हिंदू इंडिया आते हैं वैष्णो देवी विजिट करने। इनका फेवरेट है कि साल में एक बार, तो 2 साल में एक बार ट्रिप मारते हैं वैष्णो देवी की, रिलीजियस वीज़ा की। तो रिलीजियस वीज़ा के नाम पे इंडिया आते हैं, वैसा वो दिखाते कि वो कर रहे हैं।
और यहाँ आने के बाद फिर असाइलम रेफ्यूजी स्टेटस ये मांग लेते हैं। तो LTV लॉन्ग टर्म वीज़ा जो है 2014 के बाद बीजेपी आने के बाद, द ओनली रीज़न मेरा भी जो बीजेपी की तरफ सपोर्ट रहता है, इंक्लिनेशन है, वो यही है कि 2014 के पहले हिंदूज़ को वीज़ा ही नहीं मिलता था, पाकिस्तानी हिंदुओं को। मतलब पासपोर्ट सब बन गया है, वीज़ा का पैसा भी दे दिया है उन्होंने, रिजेक्ट हो जा रहा है। और तब तक के फिर 2-3 बार रिजेक्ट हुआ। इतना भी मतलब लक अच्छा नहीं है कि किडनैपर उठा के लेके नहीं जाएगा, किडनैप हुई हैं बच्चियाँ ऐसे। तो बीजेपी वीज़ा अप्रूव करने में थोड़ी फास्ट थी, मतलब कांग्रेस तो ज़ीरो थी क्योंकि। एंड सेकंड CAA जो आ गया। सो अब इंडिया आने के बाद की मैं आपको दिक्कतें बताता हूँ। सबसे पहली, एक हिंदू पाकिस्तान से इंडिया आया, 10 साल से इंडिया में रह रहा है जी। उनके पास सिटीजनशिप नहीं है, फिर भी बच्चों का एडमिशन नहीं करा सकता है कॉलेजेस में। करेक्ट। यस अभी मैं मुंबई का केस बता रहा हूँ। थाने से एक बच्ची का मैसेज आया है कि 27 की हो गई है, अभी तक इसका वो नहीं लगा है CAA में, इंडियन सिटीजनशिप, तो पढ़ाई करने जा नहीं पा रही है। एंड शी वांट्स टू स्टडी, शी इज़ डाइंग टू स्टडी। कोई अगर है तो हेल्प चाहिए, उस चीज़ में हेल्प चाहिए। बट हाँ, 10 साल इन लोग यहाँ पे रह रहे हैं। सेकेंड, कोई अगर प्रेगनेंट हो गया, दे आर नॉट अलाउड एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एंड प्राइवेट का कितना फीस है? लाखों में है। एग्जैक्टली। इनको इंश्योरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। और 10-10, 15-15 साल तक जो यहाँ पे रह रहे हैं, वो बस जी रहे हैं, बस काट रहे, अपना समय काट रहे हैं। तो वो जाना चाहते हैं वापस? नहीं, कोई नहीं जाना चाहता वापस। दे नीड सिटीजनशिप इंडिया की। तो उसके लिए CAA आया, इसके कारण को सिटीजनशिप मिलने लगी। करेक्ट। बट उसके भी तो अगेंस्ट है लोगों को पता ही नहीं है ना। बीजेपी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लगा है वो ये है कि वो समझा नहीं पाते ऑन ग्राउंड निकल के कि क्या किस लिए है। अभी CAA का रीजन मैं आपको 1 मिनट में अगर मैं बताऊं जी। पाकिस्तान से हिंदू फैमिलीज यहाँ पे आई, ये फीवर से मर जा रही थी क्योंकि इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एडमिशन नहीं था जी। CAA के बाद इनको सिटीजनशिप मिलेगी, ये फीवर से नहीं मरेंगे। और ये पाकिस्तान छोड़ के इसलिए आ रहे हैं कि इनकी बच्चियां, इनकी माएँ, इनकी बहनों का रेप हो रहा है, इसलिए वो छोड़ छाड़ के इंडिया आ रहे हैं जी जी जी। इंडिया से ये पैसा नहीं मांग रहे कि आप हमको अनाज दो, भीख दो, पैसा दो। वो बोल रहे हैं हमको बस राइट्स दे दो इक्वल वाली। इनको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको इक्वल राइट, बस सिटीजनशिप दे दो कि हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, अपने जेब से पैसा दे के पढ़ा लेंगे। करेक्ट, पर पढ़ा लेंगे। करेक्ट। अभी आप जब CAA की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जैसे मैंने कहा अभी CAA का काफ़ी विरोध है। करेक्ट। हमारे पास पाकिस्तानी हिंदू भाई बहनों को थोड़ी सी जो बेसिक नेसेसिटी है, उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, उनको राइट मिल जाए तो क्या ही नुकसान हो जाएगा। लेकिन हम लोग, कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा विरोध में हैं। इसके बाद भी काफ़ी विरोध होता है। तो आखिर इसमें ऐसा क्या है, या ग्लोबली ऑप्रेस्ड कम्युनिटी को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ग्लोबली ऑप्रेस्ड कम्युनिटी अगर हिंदू है तो सबकी आंखें बंद हो जाती है। करेक्ट। क्योंकि दूसरा हिंदू जो ऑपरेस्ड हिंदू है उसके सपोर्ट में कभी नहीं आता। नहीं आता है, देखा है मैंने। कभी नहीं आता। उसी चीज़ के कारण कोई और भी सपोर्ट में नहीं आएगा। एंड दैट इज़ वाई प्रोटेस्टर्स की आवाज़ आपको लाउड ही दिखेगी जी। हमेशा प्रोटेस्टर्स तो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको तो देश ही तोड़ना है। करेक्ट। उन लोग तो मतलब उनका 2 टाइप के लोग होते हैं प्रोटेस्टर्स। एक जो होते हैं अनपढ़, जिनको नॉलेज ही नहीं है। दूसरे होते हैं जिनको देश तोड़ना है। अनपढ़ लोगों को आप पढ़ा दोगे कि CAA का मतलब क्या है, इन लोगों के बच्चियों का रेप हो रहा है तो इनको बचाना है। पर जो ये है देश तोड़ने वाले, उनका समझा नहीं सकते। इनसे आप ज़्यादा लाउड हो सकते हो, पर हिंदू होता ही नहीं है लाउड। नहीं होता है, नहीं लड़ सकते एब्सोल्युटली। उस लेवल पे जाके आप नहीं कर सकते। करेक्ट। अभी ना हाल ही में मैं दिल्ली में पाकिस्तान हिंदुओं की एक बस्ती है, वहाँ गई थी जी, वहाँ गई थी। तो मुझे एक बात पता चली कि कभी कभी बहुत सारे परिवार वापस चले जाना चाहते हैं। और मैं खुद 1-2 परिवार से ऐसे मिली कि वो कह रहे थे कि वो वापस जाना चाहते हैं। उनका कहना था कि उनको यहाँ पे बेसिक से बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही है और 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में मोदी जी पाकिस्तानी हिंदुओं के जो बेसिक राइट है भारत में, उनके लिए CAA लेकर तो आ गए, पर ये जो प्रॉब्लम है जहाँ परिवार वापस लौटना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या हो सकता है? मैं तो मोदी जी से बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आपने बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया है दैट CAA लाया है आपने इंडिया में, बट अब टाइम है उसको इम्प्लीमेंट करने का। एंड इम्प्लीमेंट करने का सबसे सही तरीका एक ही है, वो ये है कि रेफ्यूजी से आपको बात करनी पड़ेगी। आपको हिंदू रेफ्यूजीज़ के प्रॉब्लम देखने पड़ेंगे।
प्रॉब्लम अगर मैं बताना चाहूँ तो पहला प्रॉब्लम है सिटीजनशिप नहीं होने के कारण इनकी कहीं जॉब नहीं लगती, ये पैसे कमा नहीं सकते, ये अपने बच्चों को एडुकेशन दे नहीं सकते, बिना पैसे कमाए इन लोग अपना कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद नेता लोगों का एक वो इशू है, इवन आम आदमी पार्टी के नेता लोग वहाँ पे गए थे, नेता लोग वहाँ पे ना अनाज बांटने जाते हैं। अभी आम आदमी पार्टी का रिसेंटली एक नेता गया, आधा किलो 1 किलो चावल बांट के आ गया। यार वो लोग सक्षम हैं कमाने के, इनको सिटीजनशिप चाहिए। एंड आम आदमी पार्टी इज द सेम पार्टी विच प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द CAA। तो आप 1 किलो चावल लेके क्या करना चाह रहे हो? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? सो मोदी जी से भाई यही अपील है कि इनको सिटीजनशिप दे दो, बाकी ये समझ लेंगे, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको बस वो चाहिए। ये भारत आने के लिए पिछले 75 साल से ट्राई कर रहे हैं। इनकी ऐसे लोग हैं, मैं ऐसे लोगों से मिला जिनका 100 बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, 100 टाइम्स। हाँ 100 टाइम्स वीज़ा रिजेक्ट हुए हुए लोग जो है 3 जनरेशन से कर रहे थे अप्लाई। भारत इनको, हिंदू के लिए तो नेचुरल होम है भारत। भारत का मतलब ही है सनातन। करेक्ट। सिंधु से हिंदू आया है, सिंध से हिंद आया है, इंडस से इंडिया आया है। तो तीनों नाम तो आपके पार्टीशन में चले गए, पर वहाँ के जो आपके लोग बचे हैं, लोगों को आप इधर लेके आओ। जो इंडिया में मैं तमिलनाडु कर्नाटका में आजकल देखता हूँ कि लोग लैंग्वेज प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अरे लैंग्वेज प्रिजर्वेशन सेकेंडरी है, पहले लोगों को तो प्रिजर्व करो। करेक्ट। अब केरला में मलयाली तो प्रिजर्व हो गई, हिंदू नहीं बचे, इतना कन्वर्जन हो गया, लैंग्वेज बच जाती है जी। आपका क्या नहीं बचता, वो लोग। और लोगों को बचाने के लिए हमको कोलैबोरेटिव अप्रोच लेना पड़ेगा। आप रेफ्यूजी कैंप दिल्ली में मजनू का टिला, कितने लोग जाते हैं वहाँ पे? नहीं जाते, दिल्ली के बीच में वो नहीं जाते। जोधपुर लोग घूमने जाते हैं, राजस्थान इतना घूमने जाते हैं। राजस्थान में आप जितने टाउन देख लो ना, टाउन के बाहर में जो छोटी छोटी बस्तियाँ सारे हिंदू रेफ्यूजीज की है। और ना इलेक्ट्रिसिटी, ना बाथरूम, ना सिटीजनशिप। तो राजस्थान की सरकार भी कुछ नहीं कर रही है वहाँ पर। पिछली बार कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो बुलडोजर चला दिया था रेफ्यूजी कैंप में। जो इन लोगों ने कच्चे घर बनाए थे, सारे हिंदुओं के घर उड़ा दिए। तो कहाँ जाए फिर? मतलब हम हिंदू होकर इन हिंदुओं की सिचुएशन तो समझ ही सकते हैं। व्हाई दिस ब्लाइंड आई? ब्लाइंड आई चल ही रहा है। अभी सब लोग अंधे हो गए हैं। अंधे इसलिए हो गए, हम बिजी हो गए हैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, कंफर्टेबल हो गए बहुत ज़्यादा लाइफ में। हमारे लिए वो 9 से 5 और उसके बाद जो है घर पे आओ खाना खाओ, जो रूटीन है वो रूटीन में फंस चुके हैं जी। एंड वही गलती हमारे पूर्वजों ने भी की थी जी। इसलिए पार्टीशन हुआ। करेक्ट। वही गलती हमारे और पूर्वजों ने किया था, ब्रिटिशर्स आए, उसके पहले जो था मुगल आए। तो वो पूरा जो इन्वेजन चला है, बस सबको फायदा उठाने दे रहे हैं, है ना। हाँ, हिंदू टेंडेंसी हो गई है ये। आप जब बात कर रहे हैं पार्टीशन के टाइम की वगैरह, हमने अभी मोदी की भी बात करी, नेहरू की बात करते हैं, जो नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था उस समय पर, करेक्ट। माइनॉरिटीज़ के राइट की भी बात हुई थी, लेकिन उसमें पाकिस्तान ने कभी कोई काम होने ही नहीं दिया उस पैक्ट के हिसाब से। तो कन्वर्जन्स होते रहे। तो क्या नेहरू जी को कभी ये पता ही नहीं था कि ये प्रॉब्लम होगी या कन्वर्जन होगा, इतना अत्याचार होगा? वो क्या हमेशा से ही ऐसा पल्ला झाड़ना चाहते थे? हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि इन्हें पता ही नहीं था? नेहरू आई फील वाज पार क्रेजी। ब्लाइंड हो जाते हैं लोग। और दिल्ली जाके लोग बोलते हैं ना कि दिल्ली जाके लोग सत्ता में जो है नेहरू जैकेट पहन के बैठे हुए हैं दिल्ली में, उनको आइडिया ही नहीं है कि कराची में क्या चल रहा था। उन्हें आइडिया ही नहीं है ढाका में क्या चल रहा था, बांग्लादेश जो अभी नया बना तब ईस्ट पाकिस्तान था। उनको बस पार चाहिए थी। ही जस्ट वांटेड टू बी पावरफुल एंड जिन्ना अंडरस्टूड दैट। और जिन्ना के हर डिमांड को तो मान लिया इन्होंने। जिन्ना ने बोला भैया कराची चाहिए। कराची मुंबई से बड़ा पोर्ट था 47 के पहले। इतना बड़ा पोर्ट को आपने पार्टीशन में दे दिया, ऐसे ही दे दिया। आपका रावलपिंडी है, बप्पा रावल के नाम पे आज भी रावलपिंडी है वहाँ पे पाकिस्तान में। श्री राम के बेटे लव के नाम पे लाहौर है, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है जी। और आपने पूरा बांट दिया, आपने दे दिया। अगर वहाँ पे जिन्ना और जिन्ना के जो सपोर्टर्स को अलग कंट्री चाहिए थी, इनको बोल देता है अफगानिस्तान चले जाओ। अब पार्टीशन करके कौन देता है कंट्री यार? पावर, सत्ता की भूख, एग्जैक्टली सत्ता की भूख। और वो ब्रिटिशर्स भी दे आल्सो अंडरस्टूड कि एक ऐसा कैरेक्टर मिला है। डिवाइड एंड रूल। नेहरू इज द बिगेस्ट कल्प्रिट behind all of this. Absolutely, biggest culprit and we all are victims. Yeah. My grandfather migrated from Pakistan in 1947. हम लोग सिंध में, मेरे grandfather के बहुत अच्छा village था. He had lot of एक ब्यूटीफुल गार्डन था, बताया था उन्होंने। एक टेम्पल्स थे अलग अलग, दुर्गा माँ के टेम्पल्स थे वहाँ पे। सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आए। एंड ही वाज नॉट अलोन, काफ़ी सारे लोग ऐसे छोड़ के आए।
अब मुंबई जो है, मुंबई के ऑलमोस्ट ऑल द कॉलेजेस आर ओन्ड बाय द सिंधी रेफ्यूजीज, ऑल द यूनिवर्सिटीज इन बॉम्बे. तो पाकिस्तान लॉस्ट व्हाट इंडिया गेन्ड पार्टीशन में, एंड दैट इज शार्प माइंड्स. लाल कृष्ण अडवाणी वाज बोर्न इन सिंध, इन पाकिस्तान, इन कराची इन पाकिस्तान, एंड ही इज द रीजन अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है. ही इज द रीजन दैट मस्जिद गिरा था और मंदिर बना था. करेक्ट, लोगों को नहीं पता है ये. हाँ, तो उन्होंने स्लोगन दिया था, उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी अडवाणी जी ने. ही इज आई मीन अ प्रोडक्ट ऑफ पार्टीशन. सो पार्टीशन हुआ, चलो लोग आ गए यहाँ पे, गरीब बेचारे आ नहीं पाए, उनको यहाँ पे आने देना चाहिए, वो तो होना चाहिए. नेहरू की जो ब्लंडर है उसके कारण लाखों बच्चियाँ जो है आज भी सफ़र कर रही हैं, डरती हैं. जो इंडिया भी आ गई है ना, पाकिस्तानी हिंदू बच्चियाँ जोधपुर, इफ़ यू गो, मैं एज अ मेल उनके परछाई के पास नहीं आ सकता, वो डर जाती है क्योंकि उनके साथ क्या क्या हुआ है. अरे बाप रे. और यहाँ पे आने के बाद हम इनको मेडिकल सपोर्ट भी देते हैं. मेडिकल सपोर्ट देते तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आर ऑन बोर्ड, डॉक्टर्स आर ऑन बोर्ड. तो डॉक्टर्स से जब मेरा इन्फॉर्मली भी बातें हो रही थी, एंड दे वर टेलिंग मी कि they have been tortured. almost 50% of them are suffering from PCOD. 6 months their periods are delaying. Yeah. 8 months their periods are delaying. What kind of मानसिकता is this जहाँ पर आप इतने क्रूअल बन जाते हो? मानसिकता अगेन वो कंट्री इसलिए बना था ना. कंट्री बना था ये ठीक है, बट अब ये क्या जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है. हम 1947 की बात कर रहे हैं, आज हम 2024 में आज भी यही अगर होता है तो वो ये किस तरह की मानसिकता है? ये है आतंकवादियों की मानसिकता, जो गाज़ा में भी हो रहा है. गाज़ा में जो हमास, लाइक यू हैव नो एम्पैथी फॉर पीपल रियली. ये हिंदू मुस्लिम एक बार का छोड़ दो, बट आपको सच में एम्पैथी नहीं है टुवर्ड्स एनीवन. जब आपके घर भी बच्चियां पैदा होती हैं, क्या कैसे रखते हैं आप उन्हें? भी इसी नज़र से देखते हैं? ये तो बहुत बुरा हाल है वहाँ पे. वही वाला चीज़ है कि जो उनकी खुद की लड़कियों के लिए भी मानसिकता है ये. दिस इज सच में उनकी खुद की लड़कियों के लिए भी यही मानसिकता है. हिंदुओं के लिए है, बिकॉज हिंदू काफिर है. एग्जैक्टली. हिंदू कफार है, काफिर है. और सेम जूस के साथ हो रहा है. जब जूस काफिर है, कफार है बोला गया था, 7 अक्टूबर लास्ट ईयर दे वर अटैक्ड. इनके हम लोग इसराइल में थे, छोटे छोटे 6-6 साल के बच्चों को काटा गया था और सेलिब्रेट कर रहे थे वो लोग. जो सेलिब्रेट कर रहे थे, जो आज बोलते हैं ना कि गाज़ा में अटैक हो रहा है, इसराइल इज़ द ऑपरेसर. ऑपरेसर नहीं है इसराइल. 7 अक्टूबर को उनके 1000 लोग मरे हैं, बच्चे बूढ़ों को जिंदा जला दिया गया जी. तो सेम चीज़ हो रही है हिंदुओं के साथ काफ़ी टाइम से. अभी हम भी अभी वही है कि इसराइल जितना छोटा देश हमारा बन जाएगा उसके बाद हम एक्शन लेंगे क्या? हाँ. कि आज लेना ज़रूरी है. कश्मीरियों के साथ हुआ. करेक्ट. कश्मीरी पंडित जो थे उनके साथ हुआ था. वो तो जेनोसाइड एंड प्रॉपर जेनोसाइड. यस, 7 genocides in Kashmir. जी. Multiple countless genocides in Sindh. Countless genocides in Bangladesh. ईस्ट बंगाल जो है वहाँ पे nobody is talking about it. भारत में भी कन्वर्जन रेट तो बढ़ ही रहा है, बट विल कम टू दैट लेटर. नेहरू के बाद हम बात करते हैं इंदिरा गांधी की. उनका दौर भी आया, इंदिरा गांधी का दौर भी आया, जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो आज के टाइम बांग्लादेश है, वहाँ पर हिंदुओं का एक मसैकर तो हुआ था. उनको इस्लाम धर्म, उर्दू भाषा अपनाने के लिए मजबूर कर दिया गया था, मारा गया था. अगेन वही टॉर्चर, रेप एंड एवरीथिंग, ब्रूटली पीपल विल किल्ड. तो इंदिरा गांधी ने जब उसमें इंटरवीन किया, और आज भी बांग्लादेश में एक अलग कहते हैं, लेकिन कन्वर्जन के मामले में बांग्लादेश आज भी उसी तरह से है. कन्वर्जन की बात करें तो, और हिंदू की आबादी बांग्लादेश में कम ही है. तो ऐसे में इंदिरा गांधी क्या कर सकती थी उस समय पर कि बांग्लादेश में कम से कम हिंदू तो सुरक्षित रहे? कुछ भी नहीं किया उस समय. इंदिरा गांधी should have announced 2 to 3 states exclusively for Hindus, run by Hindus. तो 2 से 3 स्टेट अंडर बांग्लादेश के अंडर में हिंदुओं के होने चाहिए थे. अब सिंपल यही है कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता कि मुसलमान मेजॉरिटी में है. तो अब ये जो बात है या पॉलिटिकली इनकरेक्ट इतनी भी ज़्यादा है मैं बोल दूँ, पर ये सब कॉन्टिनेंट में, एटलीस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यूएई की बात अलग है, मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे अगर मुसलमानों का पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो हिंदू नहीं रह सकता. आपको उनको अलग करना है. जी. तो इंदिरा गांधी शुड हैव डन दैट कि बांग्लादेश के अंडर में 2-3 स्टेट्स
एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर हिंदूज, ये नेगोशिएट करना था और नेगोशिएट हो जाता था, इजीली हो जाता they था। were in power, they could have done it easily. You were the one who created Bangladesh. Absolutely. You were the one who partitioned Pakistan. ईस्ट पाकिस्तान को अलग बना दिया आपने, तो आप उनसे एक छोटी सी चीज़ मांग सकते थे। और जो 90,000 सोल्जर्स को हमने अरेस्ट करा था, इंदिरा गांधी ने उन्हें भी छोड़ दिया। जी जी जी। और उन्होंने बालूचिस्तान में लोगों का रेप करना चालू किया, हिंदुओं का काटा उन्होंने बांग्लादेश अपना बालूचिस्तान जाके। सो रिवेंज तो लेना ही था उनको, किसी भी तरह लिया। रिवेंज लिया। और जब अयोध्या का राम मंदिर अभी बना था, पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था क्योंकि हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो रिवेंज वो वैसे लेते हैं। What kind of hatred is this? यस, वो हम सोचते भी नहीं है यार ये सब। वो, और ये वीडियोस बाहर आती नहीं है, आ भी गई तो 2-4 प्लेटफॉर्म ने शेयर कर दिया। सोशल मीडिया इतना लेफ्टिस्ट होके रखा हुआ है बहुत कि वो तो अकाउंट आपको उड़ा देता है, अकाउंट की रीच गिरा देता है, सब कर देता है। चलो ये तो अलग स्टोरी है। इवन मीडिया का भी ऐसा है कि मीडिया जो है ना, अब वो भी क्या ही करे ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो, कवर तो करता है थोड़ा बहुत, बट लोग ही पढ़ना नहीं चाहते, शेयर नहीं करना चाहते, डिस्कस करना नहीं चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है? ऐसा लगता है आपको कि हम लोग डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, या हैवी अभी भी एक ब्लाइंड आए हैं, या हम ग्रांटेड लेते हैं, या हम ये सोचते हैं चलता है, रोज़ की न्यूज़ है? हिंदूज अभी मेरे को 2024 के ये वाले लास्ट फ्यू इयर्स से तो दिख ही रहा है, वी लव टू रन अराउंड द बुश अ लॉट। Like? whenever we talk, whenever you go out and when you talk, अगर फैमिली फ्रेंड्स से अगर आप बात कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपका जो टॉपिक है, आप हिंदू वाला तो नहीं करोगे। It's about yourself only. It's on what yourself, you're doing, your what you are progress, doing. मैंने इतना पैसा Insecurity कमाया। रहेगी। Correct. हाँ, Where you insecurity रहेगी। traveled. Absolutely. So it's always about those insecurities, like trying to portray ourselves as perfect. Correct. तो फेक परफेक्शन को चेज करने में हम लग चुके हैं। Yeah. Which is also not wrong. आप करो जो करना है। I'm not here to do character assassination. Correct. बट साथ साथ आपको एक और एक चीज़ करनी है, वो है कि यार इस चीज़ में आप काम तो करो। आपके पास बिलियनियर्स इतने सारे हैं, आपके पास टेम्पल्स इतने सारे हैं, गवर्नमेंट टेम्पल फंड ले रहा है, उसको यूज़ करो। और टेम्पल फंड तो इसीलिए होता है, टू हेल्प पीपल। यस, एब्सोल्युटली। बट इट्स नॉट बीइंग यूज्ड। इट्स नॉट बीइंग यूज्ड। जी जी। अभी कुछ दिन पहले दानिश कुमार प्लायनी, जो एक सेनेटर है, उन्होंने भी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोला कि उनके ऊपर दबाव है, उनके ऊपर प्रेशर है। तो ऐसे में जब वो खुद ही प्रेशर में है, तो वो कन्वर्जन रेट कैसे रोकेंगे, या कैसे मतलब वो किसी भी हिंदू को वहाँ हेल्प कर सकते हैं, या कैसे लड़ेंगे? तो ये जो फोर्स्ड कन्वर्जन को रोकने के लिए कोई दूसरी मदद नहीं मिलती है, या क्या क्या होगा वहाँ पर फिर? कुछ नहीं हो सकता ऑनेस्टली। मेरे 7 इयर्स का जो एक्सपीरियंस रहा है विद डीलिंग विद दीज थिंग्स, आपको इंडिया में बैठ के इन लोगों को इवैक्यूएट ही करना है, यही बचा हुआ है अभी बस। यूएन अंधा हो चुका है। यूएन के काफ़ी सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैं मैसेज कर करके थक गया। निखिल, विल टॉक अबाउट इट, विल डिस्कस इट लेटर, पर नहीं करते। नहीं, कुछ नहीं करते। आपका पाकिस्तान जो है वो तो अंधा है अगेन, वो तो चाहता ही है, वो अंधा भी नहीं, वो तो चाहता है, तो ऑपरेसर है प्रॉपर। यूएन अंधा है, ये चाहता है कि हिंदुओं के अगेंस्ट होते रहे। वहाँ के जो हिंदू सेनेटर्स है वो इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड होते हैं जी। तो सिलेक्टेड का मतलब है कि हैंड पिक करता है पाकिस्तान किस हिंदू को उठाना है, और कौन से हिंदू को उठाते हैं, अपने पपेट को। Absolutely. हाँ, जो उनके इशारों पर नाचे, जो उनकी सुने। करेक्ट। Hindus were not even allowed to vote. Minorities were not even allowed to vote in Pakistan until very recently. निखिल, वी हैव कम टू एंड ऑफ आवर कॉन्वर्जेशन, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली आपसे जो दयनीय स्थिति है हिंदुओं की पाकिस्तान में, उसके बारे में भी जो आपने बताया है। होप कम से कम एक इंसान, एक इंडिविजुअल, इतने लोगों में से किसी की तो आत्मा, किसी हिंदू की आत्मा तो कचोटे। तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि दिस सिचुएशन दैट यू हैव डिस्क्राइब्ड, ये तो स्पष्ट है कि पाकिस्तानी हिंदू या तो भाग रहे हैं, या तो मजबूर है, परिवर्तन हो रहा है, बहुत ही हालत ख़राब है। तो ऐसे में सवाल ये है कि पाकिस्तान में क्या कोई भी हिंदू बचेगा? नहीं बचना चाहिए, सबको आ जाना चाहिए यहाँ पे अब, क्योंकि बचेगा भी ना, वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, वहाँ पे सफ़र ही करेगा जी। क्योंकि वहाँ की मेंटालिटी ही वो रही है। तो सब लोग यहाँ पे आ जाए हैप्पीली, सब लोग यहाँ पे आके अपना घर बसाए। और आपने अगर देखा होगा, हीरा नंदानी वाज अ सन ऑफ
अ माइग्रेंट इज़ लाइक वही पूरा अच्छा डेवलप किया है, तो माइग्रेंट्स कंट्रीब्यूट करेंगे इंडियन उसमें, इंडियन सिस्टम में. हांगकांग इज रन बाय हिंदू माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान. You know, I was in this place called Tenerife in Canary Islands. Tenerife, Canary Islands में, स्पेन में. वहाँ पे आई मेट पाकिस्तानी हिंदू रेफ्यूजीज जो 55-56 में पहुँचे थे. अच्छा. And they are ruling it there. They own theaters, restaurants, hotels. Fantastic. In a small island, like बिल्कुल यूरोप अफ्रीका के बीच में कहीं पे. And they are there. So these people are enterprising. एंड ये लोग जो है पाकिस्तान तो समझ नहीं पा रहा है ये. तो इंडिया अगर इनको शरण देता है दैट विल बी अमेजिंग, और देना चाहिए. ये हिंदू है पहली बात तो हिंदू है, दूसरा इन्होंने बहुत देखा है, बहुत सफ़र किया है. इन्होंने पार्टीशन नहीं मांगा था जी, ये तो भारत ही चाहते थे, इनकी कोई गलती नहीं थी. एब्सोल्युटली. तो इनको सबको आ जाना चाहिए. बट फिर भी अगर प्रैक्टिकली हम देखें 80 लाख हिंदू तो आ नहीं सकते इंडिया में, एक साथ तो नहीं आ सकते, टाइम भी नहीं बचा है. तो उस चीज़ के लिए इनको एक साथ आना चाहिए, एक साथ आके रेस वॉइस करनी चाहिए खुद की. हिंदुओं का अगेन पाकिस्तान में भी सेम प्रॉब्लम है. ये भील कम्युनिटी का है, ये जो है कराची का है, ये शिकारपुर का है, कहीं और का है. सो वो सारे लोग जो है दे आर नॉट यूनाइटेड. तो पाकिस्तानी हिंदू अगर प्रॉपर एक यूनाइटेड रह के एक वॉइस में और एक साथ मिल के अगर रिबेल करे जस्ट फॉर देयर राइट्स, तो हो सकता है. तो हो सकता है. 80 लाख बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है. सो अब टाइम आ गया है कि इनको वो रिबेल करना ज़रूरी है अगर वहाँ पे सरवाइव करना है तो. नहीं तो भारत का तो गेट खुलेगा और अच्छे से खुलेगा. एंड आप भारत आइए, भारत आके रहिए. बाकी कुछ भी हेल्प चाहिए, मोदी जी ने बोलना चाहिए इन अ क्लियर एंड लाउड वॉइस दैट आओ. और मोदी जी इसलिए भी नहीं बोल सकते ना, वो आप समझ लो हिंदू मुस्लिम का चेहरा सेम है ना. आप कोई भी फेक पासपोर्ट बना के इंडिया के अटैक कर दिया तो, करेक्ट, ISI का एजेंट आ गया तो, इसलिए मोदी जी कांट से इट डायरेक्टली. बट आई एम 100% श्योर दिल के अंदर ही वांट्स कि हिंदू सारे यहाँ पे आ जाए. वो संभाल लेंगे पूरा. करेक्ट 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 जी. एक और मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन कि क्या अधिकतर केसेस लव जिहाद के होते हैं, कैसे होता है यहाँ? लव जिहाद तो जैसे आपने अभी मुझे जो मैसेज बताया था, लव जिहाद में लव वर्ड तो आता है ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं फंसाने वाला. यहाँ पे 10-11 साल की बच्चियाँ, हिंदू बच्चियों को किडनैप किया जाता है. किडनैप करके मॉस्क लेके जाके हलाला रेप करके उनको अपना कलमा पढ़ाई जाती है, फिर बेच दिया जाता है. बेच के 4 महीने एक पति के साथ रहेगी, उसके बाद आगे और बेचा जाता है. ये लव जिहाद नहीं है, ये तो प्रॉपर सेक्स ट्रैफिकिंग है, सेक्स स्लेवरी है. तो सेक्स स्लेवरी, सेक्स ट्रैफिकिंग सब कुछ इन्वॉल्व है इसमें. प्रॉपर अबडक्शन के साथ लेके 10-10 साल की, 11-11 साल के बच्चे, 10-11 साल हमारा क्या लव कैसे समझता है? 10 साल की बच्ची को क्या समझेगा? और आप और उसको उनका कैसे... रेप हो रहा है, दर्द होता है उनको. वो जब हमसे बात इंडिया में आके जब बातें होती है, बैक इन द डे आई डिडंट हैव एनी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ऑन बोर्ड, फीमेल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं थे. तो हम लोगों ने जब पेरेंट्स या बच्चे से बात कर लिया ना, कभी रूह कांप जाते थे हमारे. रात भर नींद नहीं आती थी. अभी तो चलो डॉक्टर्स ऑन बोर्ड है, संडेज फ्री में हम लोग देख लेते हैं. तो वो डॉक्टर्स जो है वो भी डायरेक्ट ज़्यादा हमको बताते नहीं, पर वॉट एवर स्टोरीज दैट दे शेयर विद अस, इट्स पेनफुल, absolutely painful. I mean, the Delhi rape case that we know about, it's happening every day with 3 girls in Pakistan. Every day? हाँ, 1000 गर्ल्स का मतलब वही है जो BBC ने एक लेफ्टिस्ट मीडिया प्लेटफॉर्म भी डाल रहा है कि 1000 है. 1000 तो डॉक्यूमेंटेड है ना जी. तो आप 1000 के तो ऊपर ही पकड़ोगे जो अनडॉक्यूमेंटेड केसेस भी है. तो 1000 का मतलब डिवाइडेड बाय करो 3 तो आपको वही आता है, 3 गर्ल्स पर डे, अकॉर्डिंग टू अ लेफ्टिस्ट मीडिया प्लेटफॉर्म which has historically been anti-Hindu, is also claiming कि 3 हिंदू बच्चियाँ किडनैप हो रही है. करेक्ट. रियलिटी जो है वो तो अलग ही है और ज़्यादा है. हमें क्या करना चाहिए कॉमन मैन को? जैसे आप भी कॉमन मैन थे, उस टाइम पे आपको नहीं पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ. कॉमन मैन जो भी ये पॉड देख रहा है और एंड तक जिसने ये देखा भी है, उसके दिमाग में तो यही सवाल होगा, यार हम क्या कर सकते हैं यहाँ बैठे बैठे. देखो 3 चीज़ें आप कर सकते हो. पहला, आपको अगर एक्टिवली इन्वॉल्व होना है इस काम में, सो फेसबुक जाओ, फेसबुक पे सारे पाकिस्तानी हिंदू आपको मिल जाएंगे. पाकिस्तानी हिंदू फेसबुक के सर्च बार में लिखो, काफ़ी सारे ग्रुप मिल जाएंगे, ज्वाइन करो, एडमिन से बात करो, पूछो उनको प्रॉब्लम्स क्या है, उनको चाहिए क्या, और उनको क्या चाहिए. उनके जो लोग हैं वहाँ के हिंदू, उन लोगों को वीज़ा, पासपोर्ट, ट्रैवल का पैसा चाहिए. सो उनसे आप डिटेल्स लो, डिटेल्स लेके केस वेरीफाई करो कि भैया हाँ सही में ये हिंदू है और इनको चाहिए ये सारी चीज़ें. जिनके डॉक्यूमेंट्स में दिख जाता है, इनका पैसा दे दो बस.
डायरेक्टली आप पैसा दे दो, आपका आधा काम निपट जाएगा जी। सेकंड आपका जो आता है वो आता है आपका पाकिस्तानी हिंदू का, पहले आपका आ गया अपना वीज़ा का वाला हेल्प जो आप डायरेक्ट कर सकते हो। सेकंड आपको इनडायरेक्ट हेल्प अगर करना है तो आप पढ़िए पहली चीज़। जो लेफ्ट बहुत अच्छा करता है, जो सारे लोग बहुत अच्छा करते हैं, वो एक ही चीज़ करते हैं, वो पढ़ते बहुत है। दे रीड 1 book every 3 days। राइट विंग द हिंदूज दे डोंट रीड। हिस्टोरिकली भी थोड़ा इशू रहा है, पढ़ते ही नहीं थे। तो पढ़ो, अब देखो पूरी हिस्ट्री क्या क्या है। वंस यू नो द हिस्ट्री ऑफ द लैंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू मेक इट बेटर। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, तो साल में एक बार एटलीस्ट टेक आउट टाइम एंड विजिट अ रेफ्यूजी कैंप। अब रेफ्यूजी कैंप वहाँ पे आपको गूगल में मिल जाएगा आराम से, नहीं मिलेगा तो मुझे मैसेज कर दो, आई विल जस्ट शेयर विद यू द नियरेस्ट रेफ्यूजी कैंप, आपके घर के पास कौन सा है। तो वहाँ आप जाओ, वहाँ जाके ना आप रेफ्यूजी से बात करो। इनके प्रधान होते हैं रेफ्यूजी कैंप में, एक प्रधान रहता है, प्रधान के साथ मिल लो, उनसे बात करो प्रॉब्लम्स क्या क्या है। छोटी छोटी हेल्प चाहिए इनको, किसी को एक बस लीगल हेल्प चाहिए कि एक पेपर बनाना है कागज़, तो इनको लॉयर नहीं मिल रहा। तो एक लॉयर आप अगर अपने दोस्त से कनेक्ट कर दोगे ना, इनके 10 साल का हेल्प मिल जाएगा इनको। एक कागज़ भरने का जो हेल्प है वो मिल जाएगा। तो सेकंड, इनको 500,000 रुपये महीना स्कूल फीस बच्चों के लिए जो है वो दे नहीं पाते हैं। इंग्लिश स्कूल जो है 1,000 रुपये महीना ले रहा है जोधपुर में अभी, बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट है। देख के देखो उनको यार, बहुत मज़ा आएगा। थर्ड, बीमारियाँ, जब अभी विंटर का टाइम आता है, ब्लैंकेट सब बांटते हैं यार, अब दवाई का किट बांटो। हम लोग वही करते हैं कि रेफ्यूजी कैंप्स में भी लाइक हम लोग दवाई का किट बना के बांटते हैं अच्छे से। आप लोग भी जाओ वहाँ जाके आप बांट के आओ। बेसिक मेडिसिन, पैरासिटामोल हो गई, सिंपल, ये फीवर से मर जाते हैं। देयर हैव बीन रेफ्यूजी केसेस, जो ये केसेस जिसमें हिंदू रेफ्यूजीज दे हैव डाइड बिकॉज ऑफ फीवर। कि दवाइयों का एक्सेस ही नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है एक्सेस। ये थोड़ा छोटा छोटा हेल्प करो, हेल्प करके ना इनको डॉक्यूमेंट करो, सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करोगे, डॉक्यूमेंट करके सरकार तक बात पहुंचेगी कि ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, और आवाज़ ज़्यादा अच्छे से उठेगी, साथ में अगर गवर्नमेंट एक्ट करेगी। करेक्ट, ये गवर्नमेंट फ्रेंडली गवर्नमेंट है, दे वांट कि भाई हम हेल्प करें, तो इन तक पहुँचे तो सही बात है जी, और पहुँचाने का काम हम सबका है, सबका है। करेक्ट। सो थैंक यू निखिल, थैंक यू अगेन, बहुत ही इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन था। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर जी। एंड आई थिंक ये वाला कॉन्वर्जेशन हम सभी के लिए ज़रूरी है जी। इंडिया में, इंडिया से बाहर भी, नॉट जस्ट इन इंडिया। तो किसी भी तरह की हेल्प अगर हम कर पाए, जैसे निखिल ने बताया, वो हमने करना चाहिए। जस्ट एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है, ऑल ऑफ अस हैव टू गेट यूनाइटेड। हम सबको आगे आना होगा। छोटी छोटी हेल्प, मुझे लगता है कि जैसे निखिल ने बताया कि पैरासिटामोल या दवाई के डब्बे के लिए तो इतना, इट्स नॉट अ बिग एक्सपेंस। 500,000 तो हम यूं ही यार ख़त्म कर देते हैं। करेक्ट, हाँ। कहीं पर भी मार्केट में सब्जी लेने जाओगे, आपकी 500 रुपये की तो सब्जी आ जाएगी। सो आई थिंक अगर आप किसी को खुशी दे सकते हो तो बिल्कुल देनी चाहिए। और ये हमारे ही लोग हैं, ये अपने लोग हैं, ये अपने लोग हैं, इनकी मदद करनी चाहिए। सो निखिल, इफ यू वांट टू से एनीथिंग ऑन द कैमरा टू द ऑडियंस, यही है कि 80 लाख हिंदू पाकिस्तान में बचे हुए हैं जी। दे प्रे लाइक अस, ये हमारी तरह पूजा करते हैं, ये हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह दिखते हैं, हमारे भगवानों की पूजा करते हैं ये लोग। और ये लोगों के ऊपर जो पार्टीशन थी, वो ये नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, और इन्फोर्स किया गया था इनके ऊपर। इनको हेल्प चाहिए, दे आर इन डायर नीड राइट नाउ। और जो है हम सब अगर एक साथ मिल जाए, वी विल बी एबल टू हेल्प देम। हेल्प करने के तरीके जो है हमने शेयर किया है, पूरा डिस्कस किया है जी। आप अगर वो 3 पॉइंट से अगर कवर कर लोगे, 80 के 80 लाख हिंदू बच जाएंगे जी। ऑल्सो अगर इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विथ निखिल, हमने निखिल के सोशल मीडिया हैंडल्स, इनकी जो प्रोजेक्ट्स है, जो फाउंडेशंस है, सारे नंबर्स है जो हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं, सोशल हैंडल्स भी हमने शेयर किए हैं। प्लीज़ आप जाइए, किसी भी तरह की हेल्प करना हो प्लीज़ इन्हें रीच आउट कीजिए। निखिल आई थिंक रिस्पॉन्स वेरी क्विकली टू ऑल ऑफ अस, सो जस्ट गेट इन टच विथ मी। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, अगर आपको पॉडकास्ट का एपिसोड या कोई भी एपिसोड, नॉट जस्ट दिस वन, कोई भी एपिसोड अच्छा लग रहा है, और ज़्यादा पॉडकास्ट, ऐसे एपिसोड्स आप देखना चाहेंगे, तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द राव्या सारदा पॉडकास्ट। नमस्ते, थैंक यू।